वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम दो से तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड करनी होती हैं पीपीसी के अंदर, फॉर एग्जांपल देखें, आपने एक हफ्ता अपनी कंपेन्स को रन किया है तो डेफिनेटली आपने एक हफ्ते बाद अपनी कंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना है। जो कीवर्ड ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं उनको बंद करना है या उनकी बिडिंग डाउन करनी है, कुछ न्यू कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो उस सब के लिए आपको एक प्रॉपर किसी फाइल की शक्ल में अपना डाटा चाहिए ना, एक्सेल की फाइल में कोई डाटा चाहिए, कोई रिपोर्ट चाहिए, तो जिससे आप एनालाइज कर सकें। तो वो कहाँ से डाउनलोड होती हैं और वो किस किस किस्म की होती हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। एंड सेकंड जो हम बात करेंगे वो पीपीसी के थोड़े से इंटरफेस के ऊपर बात करेंगे कि जब आप ये जिस तरह स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि इस पीपीसी का जो फ्रंट एंड है वो सारा आपको नजर आ रहा है, तो उसको एनालाइज कैसे करना है, मतलब बिगनर्स के लिए कहाँ से कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी चीज़ नहीं देखनी। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं रिपोर्ट्स। देखें, रिपोर्ट्स ना दो किस्म की होती हैं। एक आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं जो डेली बेस की होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ता मैंने अपनी पीपीसी को रन किया, उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि मुझे हर दिन की अपडेट, मतलब हर दिन की रिपोर्ट मिले, मतलब 7वें दिन की भी मिले, छठे की भी, इस तरह हर दिन की मुझे प्रॉपर एक्सेल फाइल में एक रिपोर्ट मिल जाए। और सेकंड हम कहते हैं समरी। समरी रिपोर्ट क्या होती है? उस पूरे एक हफ्ते का जो डाटा कलेक्ट हुआ होता है उसकी समराइज वे में एक रिपोर्ट जनरेट होती है। ये दो रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी टूल को भी यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी का कोई पेड वर्जन यूज कर रहे हैं, कोई भी और अदर एनालिटिकल टूल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको उनको ये रिपोर्ट सबमिट करवाना जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं चैट जीपीटी की हेल्प आउट से डाटा को एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मतलब मैंने एक हफ्ता अगर अपनी कंपेन चलाई है, अब मैंने उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो मैंने उसको बताना है ना कि ये रिपोर्ट्स हैं, इसको एनालाइज करो, इसको देखो और आपके साथ बैठ के वो उसको रिजॉल्व करे। ठीक है, या कोई आपका सीनियर इंस्ट्रक्टर है या कोई मेंटोर है, किसी के पास भी आपने जाना है तो आपने इस तरीके से उसको डील करना है। तो इस सब के लिए डेफिनेटली आपको रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। सो रिपोर्ट्स का हम सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ से डाउनलोड होता है, देखें, अगर आप ये पीपीसी इंटरफेस के अंदर आ जाते हैं ऑल कंपेन्स के अंदर, और यहाँ पर आकर आप चेक करेंगे सबसे पहले, ये देखें, यहाँ पर आपको मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग का सेक्शन मिल जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो स्पॉन्सर्ड एड रिपोर्ट्स, इस पर आपने क्लिक कर देना है। सिंपल वे है, बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आपने करना ये है कि यहाँ से आप देखिए क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखें, अब अपनी कोई मैनुअल डेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप लास्ट 30 डेज भी कर सकते हैं, यस्टरडे, एक हफ्ते का भी, और मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 25 से 30 सेलेक्ट कर लिया है, जो भी आपकी डेट है आप वो सिलेक्ट कर लें। आफ्टर सिलेक्शन आपने यहाँ से देखें डेली और समरी, आप किस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैंने बताया आपको डेली भी चाहिए होगी और आपको समरी वाली भी चाहिए, दोनों रिपोर्ट्स चाहिए। ठीक है। अच्छा डाटा एनालाइज तभी होता है जब आप डेली वाला भी रिपोर्ट को अच्छे से देखते हैं और समरी वाली रिपोर्ट को भी अच्छे से देखते हैं। तो ये देखें, डेली के ऊपर अगर आपने सिंपल, जिस तरह मुझे एक हफ्ते की रिपोर्ट चाहिए डेली बेसिस की, कि मतलब 25 को क्या हुआ था, 26 को कितनी सेल थी, कितनी स्पेंडिंग थी, किस कीवर्ड ने कितना ब्लीड किया, किस कीवर्ड पर कितने इंप्रेशन आए, वो सब आपने सिंपल रन रिपोर्ट पे क्लिक कर देना। और जैसे ही आप रन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे विंडोज चेंज हो जाएगी और ये देखें आपके पास ये रिपोर्ट पेंडिंग में चली गई है। थोड़ी देर बाद ये कंप्लीट के सेक्शन में आ जाएगी और यहाँ से आप इस सेक्शन पे, इस एरिया पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं कुछ आपको इसी तरह, अगर आपने समरी की करनी है तो समरी पे क्लिक कर दें, डेली पे नहीं करें, वो आपको आ जाएगा। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कुछ डाउनलोड हुई हुई रिपोर्ट्स, ताकि आपको पता चल सके कैसे, मतलब ये देखें, ये एक रिपोर्ट है। ठीक है। अब ये देखें, जब डाउनलोड हुई हुई आई है ना, ठीक है, अब इस शक्ल के अंदर आपको पूरी रिपोर्ट डाउनलोड हुई हुई मिल जाएगी। ये चेक कीजिएगा आप, इसके अंदर देखें डेट भी लिखी हुई है, उसके बाद आपकी एंड डेट भी लिखी हुई है कंपेन्स की और सारी। और ये देखें पोर्टफोलियो, मैंने आपको स्टार्ट में मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया कि पोर्टफोलियो पहले डिजाइन करना है, कंपेन डिजाइनिंग बाद में करना है। इसी तरह ये एईडी आ गया, उसके बाद आपने मतलब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सारी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला परेशानी नहीं है। ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखें टारगेटिंग आ गया, कंट्री कौन सी है, एड ग्रुप नेम्स आ गया, किस ग्रुप के अंदर वो एड अप हुआ है। इस तरीके की पूरी आपके पास एक शीट आ गई है, यहाँ से फिर आप एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी रिपोर्ट देखते हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि तो एक समरी रिपोर्ट होगी, एक डेली रिपोर्ट होगी। अगर हम दूसरी रिपोर्ट चेक करते हैं तो इसके अंदर आप देखें कि आपको ये सारी चीजें, ऐड ग्रुप बाय नेम, सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके से मिल जाती हैं। जिस तरह आपने डेली की चेकआउट करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया डेली, डे बाय डे देखें, 28 18, मतलब डे बाय डे देखेंगे सारा कुछ। ठीक है। तो इसको सारा आप लोगों ने एनालाइज कर कर आप बेहतर तरीके से अपनी कंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा। अभी आज की वीडियो में सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कंपेन्स डाउनलोड कहाँ से होती हैं, एनालाइजेशन हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, अगली वीडियोज में। अच्छा, सेकंड ये है कि एक और रिपोर्ट भी जरूरी होती है आपको डाउनलोड करना, और जब आप डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं उसको कहते हैं टारगेटिंग की रिपोर्ट। वो कहाँ से मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप लोग यहाँ से चले जाएं, फॉर एग्जांपल आप चले जाएं एडवर्टाइजिंग के अंदर। ठीक है। कंपेन मैनेजर में चले जाएं, और कंपेन मैनेजर में जाकर आपकी जितनी कंपेन्स है, ये देखिए सारी आपकी कंपेन यहाँ पर आ जाएंगी अभी।
जितनी भी कंपेन्स जोन्स है ना आपने बनाई हुई है, सारी की सारी यहाँ लिस्ट हुई होंगी, ये देखें सारी की सारी यहाँ लिस्ट हुई हुई है, जितनी कंपेन्स चल रही हैं सारी सारी यहाँ पर आ गई। यहाँ से हमने टारगेटिंग पे क्लिक कर देना है। टारगेटिंग पे क्लिक करने से क्या होगा, देखें जिस तरह एक कंपेन है एग्जैक्ट की, हम लास्ट टाइम सीख चुके हैं, एग्जैक्ट की कंपेन में मैंने 7 कीवर्ड्स डाले, फ्रेज की कंपेन में मैंने 7 कीवर्ड्स डाले, ब्रॉड की कंपेन में मैंने 7 कीवर्ड डाले, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जितने वो 7 + 7 + 7 कितने हो गए, 21। तो 21 कीवर्ड्स को मैंने टारगेट किया है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ज्यूम करके कि मेरी 3 कंपेन इस टाइम पे रनिंग के अंदर है, डिलीवर हो रही हैं, और हर कंपेन में 7 कीवर्ड्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 7 + 7 + 7 21 कीवर्ड्स हो गए। तो ये देखें 21 की जब मैं टारगेटिंग पे क्लिक करूंगा तो पूरी जिस जिस मैंने कीवर्ड को टारगेट किया है उसकी कितनी बिड है, उसका कितनी कन्वर्जन रेशो है, सब कुछ आ जाएगा, इवन ग्रुप का नाम भी आ जाएगा कि किस कंपेन में ये कीवर्ड पार्ट ले रहा है। यहां से आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और ये भी पूरी आपके पास एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। और जब भी देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग चैट जीपीटी प्लस का जो एनालिटिकल वर्जन है, प्लस वर्जन है उसका, वो बहुत महंगा नहीं है, एक मिडिल रेंज के अंदर आ जाता है, उसको यूज कर कर अपनी पीपीसी को ग्रूम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया बदल गई है, आपको भी पता है कि जो एआई है ना वो बहुत सारी चीजों को टेक ओवर कर रहा है। तो इमेज जनरेशन हो गया, एनालिटिकल टूल्स हो गए, ये सब लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। जो आप पूरी रिपोर्ट को खुद से देखने में फॉर एग्जांपल 1 दिन लगाएंगे, चैट जीपीटी आपके लिए वही कंपेन विद इन 5 मिनट्स उसकी समरी आपकी आंखों के सामने रख देगा। तो वो टूल्स कैसे सीखने हैं, कैसे देखना है, उसको भी हम आगे अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन फर्दर अभी मैं ये बात करूं तो ये रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टारगेटिंग रिपोर्ट कहा जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी हमें बड़ा ध्यान रखना है कि 3 रिपोर्ट्स हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम डाटा को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा हमारा आज का जो टॉपिक था वो ये था कि आपने पूरी ये जो इंटरफेस है हमारा, ये इसको हमने कैसे देखना है, मतलब कहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देखिए सबसे पहले तो कंपेन्स का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप क्रिएट कंपेन्स वगैरह बना सकते हैं, बड़ी इजीली कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फिल्टर। फिल्टर का जो फंक्शन है ना वो आपने लाजमी यूज करना है, और वो अगर आप उस पर आपका हाथ बैठ जाता है तो बहुत इजीली आप चीजों को ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब ये फिल्टर है, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल सिर्फ वही कंपेन्स देखनी है जिन्होंने स्पेंड किया है लास्ट, ये देखें डेट, बल्कि मैं डेट पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से सितंबर की एग्जांपल के तौर पे। 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर की डेट मैंने मैनुअली सेलेक्ट कर ली, अप्लाई कर दिया। अब मैं चाहता हूं मुझे वो कंपेन्स टॉप पर दिखाओ, या वो कंपेन्स दिखाओ जिन्होंने इन डेज में मोर देन 10 पाउंड की स्पेंडिंग की है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिल्टर लगा दूंगा, ये देखें फिल्टर पे गया, स्पेंड पे गया, यहां पर मैंने 10 लिख दिया कि जिन्होंने 10 पाउंड से ज्यादा स्पेंडिंग की है इन डेज के अंदर, वो मेरी आंखों के सामने आ जाए। तो ये ऑप्टिमाइजेशन करने के अंदर आपको फिल्टर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। एक ही हो गया। दूसरी बात आ गई, अगर मैं चाहता हूं आपके इन डेज में मुझे किस कंपेन ने ज्यादा ऑर्डर्स दिए हैं, ऑर्डर्स की रेशो के ऊपर फिल्टर करना, तो ये देखिए मैंने फिल्टर पे क्लिक किया और यहां पर मैं ऑर्डर्स के अंदर आ गया। तो अब जिस कंपेन ने ज्यादा ऑर्डर्स दिए हैं वो कंपेन आ जाएगी ऊपर। ये देखें 49 इसने ऑर्डर दिए हैं, इसने 40 दिए हैं, इसने 26 ऑर्डर्स दिए हैं, 20 दिए हैं, 18 दिए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये फिल्टर का फंक्शन आपको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर आप लोग मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। एक पीपीसी अच्छा जो पीपीसी एक्सपर्ट होता है ना, या पीपीसी स्ट्रक्चर को जो बंदा डिजाइन करता है, वो फिल्टर के फंक्शन को बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं इसको अगर क्लोज करता हूँ और मैं दोबारा फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आप टारगेटिंग के ऊपर कर सकते हैं, पोर्टफोलियो, बजट, क्लिक्स, इंप्रेशंस, मतलब सेल, एडवर्टाइजमेंट, मतलब अकॉस, बहुत ज्यादा ये आपकी हेल्प आउट करेगा। तो इसको आप लोगों ने सबसे पहले ध्यान में रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म होती है, उसको कहते हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक कहते हैं कॉस्ट और एक कहते हैं सीपीसी। ये बस दो बिगनर्स को ना ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। क्या मतलब है, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। तो ये सीपीसी का मतलब है। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपेन ने 10 क्लिक्स लगे हैं, उसके ऊपर 10 लोग, 10 लोगों ने आकर क्लिक किया, तो हम ये देखेंगे उसकी स्पेंडिंग कितनी हुई है। एग्जांपल ले लेते हैं कि 30 पाउंड आपकी स्पेंडिंग हुई और 10 लोगों ने क्लिक किया। अभी हम क्लिक की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम परचेसिंग की बात नहीं कर रहे। तो सीपीसी कितना हुआ, 3। कैसे, 3 × 10 30। तो 30 पाउंड की अगर स्पेंडिंग हुई है और 10 क्लिक्स लगे हैं, तो एक क्लिक का आपको रेट पड़ा है 3 पाउंड। तो ये जो सीपीसी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना सीपीसी कम होगा उतना आप ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। सिंपल सिनेरियो ये है ना, मुझे 30 पाउंड मैंने स्पेंड किए और 10 लोगों ने मुझे क्लिक किया, मतलब 10 लोगों ने मेरी शॉप को विजिट किया। तो अगर मुझे 30 पाउंड के अंदर 30 क्लिक्स पड़ जाते तो इसका मतलब होता है 30 लोगों ने मेरी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, 30 लोग मेरी शॉप के अंदर आए, तो मेरा जो सेल्स के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ गए। तो ये डेफिनेटली जितना सीपीसी कम है उतना आपके लिए अच्छी बात है। नंबर टू जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म है वो है अकॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर आपने इसको देखना हो, ये फिल्टर पे आप जाएंगे, ये देखें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट का मीनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लिक को निकाल के मैं अकॉस को लेकर आता हूँ आपको समझाने के लिए, ये देखें
अब ये किस में आता है? ये आता है परसेंटेज में। 31%, 40%, 25%। तो ये है क्या चीज, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करता हूं। अकॉस कहते हैं कि कितने पैसे आपने स्पेंड किए हैं ऑर्डर्स को जनरेट करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, आपने 100 पाउंड की सेल जनरेट की है, कितनी, 100 पाउंड की एक दिन में, और आपने मार्केटिंग की है 30 पाउंड की। तो अब आपका जो कॉस्ट है वो 30% है कि कितने पाउंड आपने स्पेंड किए हैं कितने पाउंड्स के ऑर्डर लाने के लिए। ठीक है, परसेंटेज में ये लिखा जाता है, ये रुपीज में नहीं लिखा जाता, ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कॉस्ट कम होगा उतने आपकी सेल्स के चांसेस, मतलब सेल्स ज्यादा होंगी उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। दोबारा एग्जांपल देता हूं। 30 पाउंड की आपने मार्केटिंग की, पीपीसी चलाई, और आपको 100 पाउंड के ऑर्डर आए। तो 30% आपका कॉस्ट है, मतलब आपने अपनी सेल का 30% हिस्सा मार्केटिंग को दिया है। अगर 20 हो गया तो 20% हिस्सा मार्केटिंग को दिया है, 80% बच गया। जो 80% बचा उसमें से अपनी अपनी जो टैक्सेस है उसको माइनस करें, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को माइनस करें, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो सिंपल सिनेरियो के अंदर इस बात को समझें, ये कोई रॉकेट साइंसेस नहीं है। ठीक है, कॉस्ट इज अ वेरी इजी थिंग। बस ये बात याद रखिएगा, जितना कॉस्ट कम होगा, देखिए अगर आपका कॉस्ट 10% है, इसका मतलब है 100 पाउंड की सेल जनरेट करने के लिए आपने सिर्फ 10 पाउंड की स्पेंडिंग की है। 90 पाउंड आपका बच गया, उसके अंदर से आपने कॉस्ट माइनस की, अपनी प्रोडक्ट की, अपने टैक्सेस माइनस किए, रेस्ट जो बचा आपका प्रॉफिट है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉस्ट अगर ज्यादा होगा, 50% होगा, 60% होगा, तो इसका मतलब है अगर आपने 100 पाउंड की ऑर्डर जनरेट किए हैं, ऑर्डर है, तो 50 पाउंड तो आपने मार्केटिंग में दे दिया, तो पीछे 50 बचा। उसके अंदर से आप कॉस्ट डालें, अपनी प्रोडक्ट की, अपनी टैक्सेस डालें, तो आपको बहुत कम मार्जिन बचेगा। तो इसीलिए कॉस्ट जितना कम होगा उतना आप ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अनदर, कि आपको ये समझना पड़ेगा। और बाकी इंटरफेस अगर आप देखना चाहें तो देखिए, सेल्स लिखी हुई आ रही है, स्पेंड लिखा हुआ आ रहा है, इंप्रेशन लिखे हुए आ रहे हैं, और डेट आपने मैनुअली यहाँ से लाजमी सेलेक्ट कर लेनी है ताकि आप एक्यूरेटली देख सकें कि किस डेट का जिक्र आप लोग कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं आपको एक फ्री टिप इस वीडियो के अंदर ये भी दे दूं कि देखें, हमेशा याद रखिएगा कि अगर अगर ये फॉर एग्जांपल कॉस्ट 31% लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, एक्चुअल में ये 31% नहीं है, ये कम है, ये 20% होगा, 18% होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर ऐसे होता है कि जब आपकी सेल्स जनरेट होती हैं, आपकी प्रोडक्ट पे इंप्रेशन आता है, आपकी प्रोडक्ट पे कन्वर्जन आती है, आपकी प्रोडक्ट के क्लिक्स आते हैं, तो आप ऑर्गेनिकली इंप्रूव करते हैं ना। मतलब आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली 10वें पेज पर थी, अब इस सेल्स की वजह से, इंप्रेशन की वजह से वो कहां पर आ गई? पहले पेज पे, दूसरे पेज पे। तो ऑर्गेनिक लोगों ने भी तो आपसे परचेसिंग की है ना, तो वो तो यहाँ लिखी हुई नजर नहीं आ रही। पीपीसी तो वही लिखी हुई सेल्स दिखा रहा है ना जो थ्रू पीपीसी आई है। जो ऑर्गेनिक सेल आई है वो तो लिखी हुई नजर नहीं आ रही, वो आपने देखनी है। तो आपने कहाँ जाना है? सेलर सेंट्रल के इंटरफेस पे जाना है, और वहां डे बाय डे आपने चेक कर लेना है कि आपको कौन सी डेट को कितनी सेल्स आई हैं। तो वो एक्यूरेटली आपको बताएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर कॉस्ट आपका 30% आ रहा है, तो ये इस बात का बिलीव रखें कि अगर आपकी रैंकिंग अच्छी हो गई है, कंटिन्यूसली पीपीसी अच्छी चल रही है, कन्वर्जन आ रही है, सेल्स आ रही है, तो आपको पीपीसी के अलावा ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आएंगे, जो आपका प्योर एंड प्योर प्रॉफिट होगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और बाकी हमारे जो लेक्चर्स हैं थोड़े बहुत वो आते रहेंगे पीपीसी के ऊपर। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहें तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है अमेजोन से खासतौर पर रिलेटेड, या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। इससे हो गया, ईबे हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया, शॉपिफाई हो गया। कोशिश करूंगा कि आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें और आपके इशू को रिजॉल्व कर सकें। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कोशिश करें इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करते हैं, खासतौर पर ऐसी वीडियोज़ और जिनका मतलब जो एरर्स आजकल लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं, कोई इशूज़ फेस करने को मिल रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, या सेलिंग के अंदर कोई इशूज़ आ रहे हैं, तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें एंड होप फॉर द बेस्ट।